मुंबई से सटे पालघर जिले से नासिक की सवारी को 4 दिन पहले छोड़ने गया पालघर का कार चालक आसिफ घाची की त्र्यंबकेश्वर के जंगलों में मिली लाश। आसिफ घाची का शव त्र्यंबकेश्वर और मोखाड़ा के बीच जंगलों में मिला है, लेकिन कार का कोई सुराग नहीं मिला। अनुमान लगाया जा रहा है कि कार छत्तीसगढ़ में है। मामला कुछ इस प्रकार है कि आसिफ घाची पालघर में रिक्शा चलाता था। कभी वह बदली के ड्राइवर का काम भी करता था। 3 लोग पालघर में आए और उसका रिक्शा किराए पर बुक किया और उन्होंने पालघर और परिसर में घूमने का उसे कहा। 3 दिनों की दोस्ती के बाद उन लोगों ने आसिफ घाची को कहा कि उन्हें नासिक जाना है और उन्हें कार की ज़रूरत है। अगर उसके पहचान का कोई कार चालक है तो वो बताएं। तस्वीर में आप देख रहे हैं, यही है पालघर के आसिफ घाची। जब उन्होंने आसिफ घाची से कहा कि उन्हें कार चाहिए और उन्हें नासिक छोड़ना है, आसिफ घाची क्योंकि बदली का काम भी करता था, ड्राइवर के पद पर बदली पर जाता था, तो उसने कहा कि उसके दोस्त की एक कार है, महेश सूर्यवंशी ने अभी एक कार ली है, उस कार से वो उन्हें नासिक छोड़ देगा। इसीलिए आसिफ घाची महेश सूर्यवंशी की कार लेकर उन तीनों साथियों को लेके शाम 4 बजे 11 अगस्त को पालघर से नासिक की ओर रवाना हुआ। जैसे ही इन लोगों ने जवाहर क्रॉस करके मोखाड़ा और त्र्यंबकेश्वर के बीच पहुंचे, वहां पर इन 3 लोगों ने मिलके आसिफ घाची के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को मोखाड़ा और त्र्यंबकेश्वर के बीच स्थित आंबोली घाट में फेंक कर वे फरार हो गए। ये वो फुटेज है जो महेश सूर्यवंशी ने सीसीटीवी फुटेज टोल नाके के लिए हैं। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं से कहीं तक भी आसिफ घाची कार में सवार नहीं है। यहाँ से शक और बढ़ते जा रहा है कि अगर कार में आसिफ घाची सवार नहीं है तो आसिफ घाची कहाँ गया, क्योंकि आसिफ घाची ही कार लेकर पालघर से नासिक की ओर निकला था। दूसरी बात यह है कि गाड़ी सिन्नर क्यों गई, क्योंकि उसे नासिक में ही छोड़ना था, लेकिन उसके बावजूद आसिफ घाची गाड़ी में नहीं है और सिन्नर के लिए गाड़ी रवाना हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि आसिफ घाची को कहीं या तो उतार दिया है या बांध के डाल दिया है या उसको मार दिया गया है। इस बात की शंका होने के बाद पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई जानकारी पुष्टि नहीं हुई थी कि आसिफ घाची कहाँ है। लेकिन अचानक 15 अगस्त के दोपहर को मैसेज आता है कि एक शव आंबोली घाट में पाया गया है। तभी आसिफ घाची के परिवारजन वहां पहुंचते हैं और वो उस बात को बारीकी से देखते हैं कि क्या वो शव आसिफ घाची का है क्या। कौन है? मेरा भाई है। कब गिरा है? 3 दिन से हम लोग ढूंढ रहे हैं इसको। हाँ? भाई आसिफ घाची के भाई ने पुष्टि कर ली है कि ये शव आसिफ घाची का ही है। आप देख सकते हैं कि जो शर्ट उसने पहनी थी नीले रंग की, वो शर्ट भी उतार दी गई है। शव को देखकर ऐसा लगता है कि कई दिन पूर्व ये हत्या की गई है। अब पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच करेगी कि किस तरह के सबूत आरोपी छोड़कर गए हैं। यह जंगल का रास्ता है। 4 बजे पालघर से जब ये लोग रवाना हुए थे तो यहाँ लगभग 6:30 या 6 बजे के लगभग पहुँचे होंगे, 7 बजे का लगभग होगा। उस टाइम पे इसकी हत्या कर दी। ये जंगल का सुनसान रास्ता है जो कि रात के समय लगभग बंद सा रहता है और यहीं पे उसकी हत्या कर उसके शव को फेंक दिया और यहाँ से कार लेके आरोपी आगे की ओर निकल गए। आसिफ के शव को वहां से उठाया और नासिक पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया, जहां पालघर में उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब पालघर के टूरिस्ट ड्राइवर, बदली ड्राइवर और जो चालक हैं वो भयभीत हो गए हैं कि क्या इस तरह से हत्याएं होती रहेंगी या आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें सजा दिलाएगी। अब सभी की उम्मीद पालघर के पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल के क्राइम डिटेक्शन पर लगी है कि किस तरह से वे आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। मुंबई से सटे पालघर जिले के
पालघर शहर की एक दर्दनाक घटना है जहां पर एक चालक किराया छोड़ने के लिए जाता है और वहीं उसकी हत्या कर दी जाती है और कार लेके लुटेरे फरार हो जाते हैं। मामला कुछ ऐसा है कि पालघर शहर में आसिफ गाची नामक एक व्यक्ति रिक्शा चलाता था, जो यहाँ पे रिक्शा का काम करता था और रिक्शा चलाता था, या और कभी कभी बदली का भी ड्राइवर का काम कर लेता था। एक दिन अचानक उसके पास 3 लोग आते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें पालघर और केलवा परिसर घूमना है। वो उन्हें रिक्शा में पालघर और केलवा परिसर घुमाता है, लेकिन अचानक उसे ये याद आता है कि ये लोग बाहर से आए हैं और वो लोग ये कहते हैं कि उन्हें नासिक छोड़ने के लिए उन्हें 4 पहिया वाहन चाहिए। आसिफ गाची जबकि बदली का ड्राइवर का काम करता है, उसने अपने दोस्त महेश सूर्यवंशी से संपर्क किया और उसकी एक नई कार लेके वो नासिक इन लोगों को छोड़ने के लिए गया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मोखाड़ा घाट क्रॉस करते हैं, वो लोग नायलॉन की रस्सी से आसिफ गाची के गले में फंदा बना के उसके मौत के घाट उतार देते हैं। उसके शव को अंबोली के घाट में फेंक दिया जाता है और कार लेके आरोपी सीधे फरार हो जाते हैं। महेश सूर्यवंशी को जब टोल नाके का मैसेज आता है कि सिन्नर टोल नाके पे उसके पैसे फास्टैग के कटे, तब वो जाके टोल नाके पे सीसीटीवी फुटेज खंगालता है तो पता चलता है कि उसमें आसिफ गाची नहीं है। पालघर के पुलिस थाने में संपर्क करने पर जब पालघर के पुलिस थाने में संपर्क किया तो उनका यह कहना था कि अभी तो 24 घंटे ही बीते हैं, आप बच्चे को ढूंढिए, कहीं ना कहीं होगा, मिल जाएगा। लेकिन पुलिस के कान पे बात डाल दी गई थी। फिर अचानक उसे मैसेज आता है कि उसकी गाड़ी छत्तीसगढ़ के टोल नाके को क्रॉस करती है और छत्तीसगढ़ के टोल नाके के टोल फास्टैग के पैसे कटते हैं। यानी मामला साफ था कि आसिफ गाची कहीं ना कहीं गायब था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के टोल नाके में भी आसिफ गाची का कहीं फुटेज नहीं था। इसी को लेकर मामला गंभीरता से आगे बढ़ता गया और पुलिस में फिर शिकायत की तो पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया। 15 अगस्त की दोपहर को आसिफ गाची का शव अंबोली घाट, जो कि त्रिंबकेश्वर और मोखाड़ा के पास है, वहां पे मिला। आसिफ गाची के परिजनों को सूचना दी गई। आसिफ गाची के भाई खुद जाके उसकी पुष्टि करते हैं और ये कहते हैं कि यह आसिफ गाची का ही शव है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नासिक ले जाया गया और वहां से रात पालघर लाया गया और फिर उसे अंतिम संस्कार दिया गया। लेकिन मामला यूं ही नहीं रुक जाता, क्योंकि जो चालक है, पर्यटक चालक है, वो चालकों को कहीं ना कहीं दूर दराज जाना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से अविश्वास होता गया तो कहां से वो बाहर जा पाएंगे। यह पालघर का पहला मामला नहीं है, इसी तरह से 2 मामले पालघर के और एक मामला बोईसर का भी है। लेकिन अभी तक उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है। एक का शव मिल गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या हत्यारों को पालघर पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल के नेतृत्व में क्या पकड़ा जाएगा, या फिर इसी तरह से हत्या पे हत्या होती रहेंगी और पुलिस चुप्पी साधे देखती रहेगी। कैमरामैन कमर रजा के साथ आशा शेख, ANB न्यूज, पालघर।